नमस्कार दोस्तों। आज है 10 जनवरी 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स क्विज हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो है 8 जनवरी 2020 को ईरान की राजधानी तेहरान में किस देश का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला सऊदी अरब, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चेकोस्लोवाकिया या फिर चौथा ओमान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, यूक्रेन। आइए जानते हैं इसके बारे में। 8 जनवरी 2020 को तेहरान में यूक्रेन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें जितने भी जो सवार यात्री थे 176 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ब्रिटेन। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। और दोनों पक्ष जो हैं वो भारतीय रेल के लिए ऊर्जा योजनाएं जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा सक्षमताओं अभ्यासों को अपनाने और ईंधन कुशलता हासिल करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बैटरी संचालित शटिंग लोकोमोटिव आदि पर सहमत हैं। बड़े आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों से रक्षा के लिए कौन से पोत को तैनात किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। आईएनएस अरिहंत, या बी आईएनएस विराट, या सी आईएनएस सुमेधा, या डी आईएनएस ध्रुव। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी आईएनएस सुमेधा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत का जलावतरण वर्ष 2021 तक किया जाएगा। कथन 2 है, इस पोत का निर्माण कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। ऑप्शन 3 है, विमान वाहक पोत विक्रांत पर MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 2, केवल 2 3, सभी 1 2 3, या फिर डी 1 3। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसके सभी 1 2 3 सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 जनवरी 2020 को जारी की गई आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन देख लेते हैं। विराट कोहली, बी अजिंक्य रहाणे, या सी जसप्रीत बुमराह, या डी स्टीव स्मिथ। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए विराट कोहली। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रथम पर जो है वो है विराट कोहली और इनके अंक कितने हैं? 928 अंक। और द्वितीय पे कौन है? स्टीव स्मिथ और इनके अंक कितने हैं? 911 अंक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है 6 जनवरी 2020 में खेलो इंडिया युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन है गुवाहाटी, बी चंडीगढ़, या सी भुवनेश्वर, या डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए गुवाहाटी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए अंपायरों की सूची में किस भारतीय अंपायर को चुना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनिल चौधरी, बी राजन अवस्थी, सी सुनील जोशी, या फिर डी रविंद्र कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अनिल चौधरी। अनिल चौधरी को जो है वो चुना गया है अंपायर के लिए। आइए जानते हैं और डिटेल में इसके बारे में। देखिए दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है क्या? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। और इसके लिए एकमात्र भारतीय अंपायर जिनका नाम है अनिल चौधरी, उनका चयन किया गया है। और अंडर 19 जो है विश्व कप, उसके लिए कुल 16 अंपायरों का चयन किया गया है। मतलब बाकी जो टीम है या बाकी जो देश हैं उनसे 15 अंपायर और लिए गए और एक भारत के, तो कुल मिलाकर के हो गए 16 अंपायर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी टेस्ट मैच को 4 दिन का बनाने पर विचार कर रहा है। कितने दिन? 4 दिन का बनाने पर विचार कर रहा है। कथन 2, यह प्रस्ताव 2023 से 2031 के सत्र के लिए रखा गया है। और कथन 3 है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आपको इनमें से चुनना है कि कौन से सही हैं और कौन से नहीं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। केवल 1 और 2 सही हैं, या फिर बी केवल 2 3 सही हैं, या फिर 3 सी ये सभी सही हैं 1 2 3, या फिर जो डी है केवल 1 सही है। तो दोस्तों प्रश्न 8 का जो सही उत्तर है वो है सी, जिसमें सभी 1 2 या 3 1 2 व 3 कथन जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ईसाइयों में करीब 42% दलित ईसाई हैं। भारतीय ईसाइयों में करीब 42% जो है वो है दलित ईसाई, जिनमें से केवल 9% ईसाई अनुसूचित जाति हैं और बाकी की जो 32.8% अनुसूचित जनजाति के हैं। कथन 2 है, 24.8% ईसाई अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। ये अन्य होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। और कथन 3 जो है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 16.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। आइए उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं या हैं देखना आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, बी केवल 1 3, या सी केवल 2 3, या फिर डी सभी 1 2 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं इसमें। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। मुसलमानों की स्थिति पर आधारित सच्चर समिति, समिति का क्या नाम है, सच्चर समिति की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक भारतीय ईसाइयों में करीब 42% दलित ईसाई हैं। इनमें से केवल 9% ही अनुसूचित जाति के ईसाई हैं और बाकी के 32.8% जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के ईसाई हैं। और इसके अलावा 24.8% ईसाई जो हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिनरल्स माइंस डेवलपमेंट रेगुलेशन कानून 1957 में संशोधन संबंधी मिनरल्स लॉ और जो है संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। कथन 2 है, यह अध्यादेश कोयला खनन विशेष प्रावधान 2015 में संशोधन करेगा और जिससे कोयला क्षेत्र में सरकारी कंपनी कोल इंडिया का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कथन 3 है, भारत ने वर्ष 2018-19 में 23.5 करोड़ टन कोयला आयात किया है। और कथन 4 है, इस संशोधन से कोई भी कंपनी कोयला सेक्टर में निवेश कर सकेगी तथा कोयला सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। और आपको देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं या हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 2 3 सही हैं, या बी केवल 2 3 सही हैं, या सी केवल 2 3 4 सही हैं, या फिर डी सभी 1 2 3 4 सही हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है सभी 1 2 3 4 सही हैं, मतलब सारे कथन जो है वो सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं 9 दिवसीय 9 दिन का इनका युद्धाभ्यास जो है वो कहाँ कर रही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, या डी जावा सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब सागर। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा। भारत के लिहाज से सामरिक महत्व वाले अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं 9 दिन जो है 9 दिवसीय युद्धाभ्यास कर रही हैं। कौन कौन कर रहा है, चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं, और कितने दिन का है, 9 दिन का, 9 दिवसीय युद्धाभ्यास कर रही हैं। और इस युद्धाभ्यास में पहली बार पनडुब्बियों को भी शामिल किया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या शामिल की गई थी इस बार, पहली बार पनडुब्बियां। तो अरब सागर सामरिक नजरिए से भारत के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में कांडला, ओखा, मुंबई और कोची जैसे प्रमुख बंदरगाह शहर हैं। और चीन और पाकिस्तान का यह सैन्य अभ्यास सोमवार से ग्वादर के समीप उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में पीने के पानी को बचाने के लिए, ध्यान रखिए, पीने के पानी को बचाने के लिए 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सऊदी अरब, और डी यूएई। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं कि क्यों जो है ऐसा आदेश दिया गया है। अब देखिए, सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊँटों को मारने का काम शुरू हो चुका है। और पीने के पानी की तलाश में क्या होता है कि ऊँटों का जो झुंड होता है, न केवल ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि बचे कुचे पानी के स्रोतों को भी दूषित कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जंगली ऊँट पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इनके 10,000 ऊँटों को इन्होंने मारने का जो है काम शुरू किया है, आदेश दिया है सरकार ने बाकी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा जारी किए गए मौसम के आंकड़ों के मुताबिक सबसे गर्म दशक कौन सा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1900 से 1910, या 1990 से 1999, या 2010 से 2019, या 1960 से 1969। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि दशक है यही जो अभी अभी गुजरा है, 2010 से 2019। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में।
देखिए, वर्ष 2019 के साथ खत्म हुआ दशक अब तक का सबसे गर्म दशक था, और इतना ही नहीं, वर्ष 2016 के बाद वर्ष 2019 इस दशक का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। मतलब सबसे गर्म वर्ष जो था इस दशक का वो क्या था, 2016, और उसके बाद जो दूसरा दशक रहा है गर्म, वो रहा है, दो वर्ष रहा है, वो रहा है 2019। अब यूरोपीय यूनियन की मौसम की निगरानी करने वाली एजेंसी ने ये सब जो जानकारी है वो दी है। कोपनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विसेज द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल तापमान वर्ष 2016 के बाद सबसे ज़्यादा रहा है, और वर्ष 2016 में अल नीनो के तीव्र प्रभाव की वजह से तापमान जो था उसमें 0.11 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और वर्ष 2019 में तापमान 2016 के मुकाबले सिर्फ कितना 0.04 डिग्री सेल्सियस ही कम रहा, और यूरोप अब तक के इतिहास में वर्ष 2019 में सबसे गर्म रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मोबाइल उपभोक्ता किस राज्य में है? ऑप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र, बी बिहार, या सी पश्चिम बंगाल, या डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं डिटेल में। आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 1.1 अरब हो गई है, और इसमें सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो हैं वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। और ये कितने हैं? 10,08,61,371। और द्वितीय नंबर पर जो है वो है महाराष्ट्र, और यहाँ पर कितने हैं? 9,38,80,563। और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर है 8,81,51,934। और चौथे नंबर पर है बिहार, जहाँ पर है 8,58,60,622 उपभोक्ता। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कदमों पर विचार कीजिए। अब कथन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना के लिए सरकार ने 5,559 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कथन 2 है, इस परियोजना को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के हर घर को गैस पहुंचाई जाएगी। अब इस योजना से क्या किया जाएगा? सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हर घर को गैस पहुंचाई जाएगी। और कथन 3 है, इसके तहत कुल 1665 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो देखना है आपको कि कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, 2 सही हैं, या केवल 2, 3 सही हैं, या सभी 1, 2, 3 सही हैं, या फिर डी केवल 1 और 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, सभी 1, 2, 3 सही हैं। क्या सही है? पूर्वोत्तर के राज्यों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना के लिए सरकार ने 5,559 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इस परियोजना से क्या होगा? सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के हर घर को गैस पहुंचा दी जाएगी, और इसके तहत कुल 1665 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, और जो है हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स नामक बीमारी की पुष्टि हुई है? हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स नामक बीमारी की पुष्टि हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोमालिया, बी है नाइजीरिया, सी है मलेशिया, और डी है सिंगापुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, और कमेंट के माध्यम से आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।